एक भक्त हुए हैं जो कभी भूखे नहीं रह पाते थे। भगवान का भोजन जरूर करते थे। इतना खाते थे कि घर वालों ने एक दिन उनको निकाल दिया। अब निकल कर महाराज कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन में देखा महाराज संत महाराज खूब भोजन चकाचक माल पुआ खींच रहे हैं, रबड़ी उड़ा रहे हैं। जाकर निवेदन किया, महाराज ये संत लोग खा रहे हैं तो इनको इतना जो खूब खाने को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या कारण? बोले उनको ही मिलता है जो यहाँ धर्मशाला से, इस आश्रम से जुड़ जाता है या जो गुरु दीक्षा ले लेता है। बोले महाराज ये बताओ, अगर मैं यहाँ से गुरु दीक्षा ले लूं तो दिन में क्या 5 बार भोजन मिलेगा हमें? महाराज जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि शिष्य आते हैं तो ये बोलते हैं कि महाराज गुरु दीक्षा दे दो, आश्रम में शरण दे दो, पर रहने के लिए एक छोटा सा रूम दे देना, कुछ मत देना। पर ये न रहना है न सोना है। फिर बोले कि महाराज दिन में 5 बार भोजन देना। महाराज जी के मन में आ गया कि जब इतने लोग खा रहे हैं तो ये भी खाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है, पहले देख लो 1-2 दिन रह के तुमको समझ में आता है कि नहीं, बीच में मत छोड़कर चले जाना। पहुंचा आश्रम में, 1-2 दिन रहा। दिन में 5 बार की बात हुई थी, दिन में 10 बार उड़ाने लगा। अब वहां के संत महात्मा सब देखे, महाराज देखा तो बहुत है लेकिन इसके जैसा किसी को नहीं देखा। बोले महाराज आप मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मेरा कंफर्म हो गया कि मैं गुरु किसी को बनाऊंगा तो आप ही को बनाऊंगा, क्योंकि आपके जैसा गुरु दानी मिलेगा ही नहीं। लोगों का एक समय का भोजन नहीं पता, यहाँ पे मैं 10-10 समय पर भोजन खा रहा हूँ। आप ही से मुझे गुरु दीक्षा लेना है, किसी से और नहीं लेना है। गुरु दीक्षा दे दी। समय व्यतीत होता रहा। महाराज आ गई एकादशी। आप उसका नियम था ना, पहले भगवान ना मैया ना कोई, पहले वो जाकर किसके दर्शन करता था? रसोई के। और रसोई में जाकर जब देखे महाराज भंडारी लोग कोठारी में बनाने लगे हैं, आवाज आने लगी है बनाने के, तो तुरंत जाकर बता दे भैया कितने बजे तैयार हो जाएगा, कब समय है, कुछ कंफर्म बता दो जिससे मैं अपनी पहले व्यवस्था बना लूं। क्यों? अभी मेरा पेट भरा है तो वैसा मैं प्राणायाम करूंगा जिससे स्थिति मेरी सही हो जाए। जहां पर 1 कटोरी खाना है वहां पर मैं 5 कटोरी खाऊंगा। पहुंचा, एकादशी थी। देखा रसोई में कुछ नहीं। गुरुजी के पास, गुरुजी आज तो मैं मर जाऊंगा। बोले क्या हुआ, बोलोगे तो? बोले महाराज रसोई के अंदर तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तुमने इतना खिला दिया कि अब रहा ही नहीं जा रहा। महाराज मैं मर जाऊंगा, ऐसा मत करो। कुछ दिला दो। कैसे? गुरुजी बोले नहीं, ये यहाँ का नियम है कि महीने में 2 दिन व्रत रहना पड़ता है। महीने में 2 दिन व्रत रहना है, 2 एकादशी आती हैं। आप गुरुजी के आगे चिल्लाने लगा, गुरुजी सब कुछ सहन हो सकता है पर ये भोजन स्वीकार नहीं हो सकता है, भोजन सहन नहीं हो सकता है, इसकी व्यवस्था कराओ वरना मैं भाग जाऊंगा रूम छोड़कर। गुरुजी जान के बेचारा भूखा नहीं रह पाएगा, इसलिए इसकी व्यवस्था की जाए कुछ। बोले गुरुजी कुछ रहना पर मैं चावल जरूर बनाऊंगा। गुरुजी के मन में बोले जाओ और अंदर जो भंडारी लोग हैं उनसे राशन पानी ले लो और यमुना नदी के किनारे तुम जाओ, आराम से चकाचक भोजन बनाओ। लेकिन एक बात को याद रखना, भोजन के बाद भगवान का भोग जरूर लगाना। अगर तुमने भोग नहीं लगाया तो अगर मुझे पता चला तो अगली बार दूंगा नहीं। बोला गुरुजी आप चिंता मत करो, आप भगवान की बात करते हैं, मैं भगवान का बहुत अच्छे से भोग लगाऊंगा, चिंता मत करो। राशन पानी ले लिया। पहुंचा यमुना नदी के किनारे, बनाने लगा। 1 किलो बेचारा ले गया था राशन पानी, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, सब बनाकर रख दिया। आप जैसे खाने लगा तुरंत मन में आ गया, भैया गुरुजी ने कहा था कि भगवान का भोग बिना लगाए खाना नहीं है। गुरुजी को पता चल गया तो दोबारा नहीं देंगे। अब नेत्र बंद करता है, वो कहने लगता है, वो सीताराम आइए
राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों की राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज सीता जी जैसे ही दाल में छौंका लगाने वाली थी तुरंत बोले भैया आदेश आ गया। लेकिन आदेश किसको बोला कि राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भक्त ने भोग लगाया, भगवान चलते बने गुरु जी के पास। गुरु जी भगवान आए थे, मैंने उनका भोग लगा दिया, वो अच्छा खासा पाके चले गए। गुरु जी को लगा क्या इसको पता कि भगवान कौन है, ये तो अपने भोग के आगे जानता है नहीं कि भगवान कौन है। फिर समय व्यतीत हुआ, दूसरी एकादशी फिर आई, फिर रसोई में पहुंचा, फिर चिल्ला गुरुजी मैं फिर मर जाऊंगा अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। गुरुजी सोचे बेचारा इतना रह नहीं पाता है तो फिर व्यवस्था। बोले गुरुजी पिछली बार 1 किलो दिए थे, इस बार 5 किलो देना। बोले क्यों? बोले भगवान बहुत खाते हैं, जितना मैं नहीं खाता उतना भगवान खाते हैं। गुरुजी बोले इतने में शायद उसका पेट नहीं भरता होगा, इसीलिए बोले जाओ इसको 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 5 किलो दाल दे देना, ये बना खाएगा। फिर पहुंचा यमुना नदी के किनारे, फिर बनाया और जब बन गया थाली लग गई, सब व्यवस्था हो गई, फिर भगवान को बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम भगवान की जय हो। महाराज राजा राम आइए प्रभु राम आइए। आप देखा क्या विमान पर बैठकर महाराज राम नहीं बल्कि सीता भी आ रही। बोले प्रभु ये कौन है? बोले मेरी धर्म पत्नी है, पहली बार आया था तो ये मेरे लिए भोजन बना के रखी, मैंने तुम्हारे वहां पाया
इसीलिए बोली तुम अकेले अकेले चले जाते हो, मुझे भी साथ में ले चलो, इसीलिए मैं इनको लेके आया हूं। भक्त बोला महाराज मैंने एक लोगों का भोजन बनाया, दो दो लोगों का थोड़ी बनाया, और तुम दो लोग आ गए तुरंत, नहीं मिलने वाला, एक ही को मिलेगा। बोले ऐसा मत करो भैया, तुम मुझे मत दो पर मेरी देवी जी को दे दो, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा। भक्त सोचा बेचारे इतनी दूर से आए हैं तो इन्हें खिला दिया जाए। बोला ठीक है बैठो, खिला दिया, इतना बचा अपना खा लिया। बोले महाराज अब अगली बार दो ही लोग आओगे, तीन लोग तो नहीं आओगे। बोले नहीं नहीं भैया इस बार अगली बार दो ही लोग आएंगे, तुम तीन लोग की व्यवस्था मत करना। बोला ठीक है, बाद में दूंगा नहीं, याद रखना इस बात को। भगवान चले गए। गुरुजी भगवान का भोग लगा दिया, भगवान ने पा लिया है। गुरुजी बोले कि इसको भूख लगती इसीलिए भूख के आगे भगवान को नहीं देखता। फिर समय व्यतीत हुआ, फिर तीसरी एकादशी आई। गुरुजी इस बार तो मैं पक्का भूखा मर जाऊंगा, थोड़ा बहुत बचा हूं वो भी चला जाऊंगा। गुरुजी पिछली बार तुमने 5 किलो दिलवा, इस बार 10 किलो दिलवाना। क्यों? बोले मैं एक का निमंत्रण देता हूँ, 2 आ जाते हैं, इसीलिए राम है सीता है और तीसरा मैं, 3 लोग का दो, 15 किलो दो, तब 15 किलो में व्यवस्था होगी। हर व्यक्ति के ऊपर 5 किलो आना चाहिए। गुरुजी सोचे बेचारा पेट नहीं भरता है इसका, इसीलिए बोले जाओ इसको दे दो। और बोले भगवान का भोग लगा के तब खाना। फिर पहुंचा यमुना नदी के किनारे, भोग बनाया, लगा दिया थाली, और फिर भगवान को बुलाने लगा। और सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज देखा विमान पर बैठकर कौन आ रहे, राम सीता लक्ष्मण। बोला महाराज ये कौन है? बोले ये मेरे भैया हैं, ये भी बोल रहे तुम दोनों लोग रोज चले जाते हो, हमको लेने जाते हो, अकेले अकेले जाने दूंगा नहीं। बोला महाराज खत्म, ना भोग लगाऊंगा ना भोजन दूंगा, जाओ आज भूखे ही बैठा लूंगा। बोले ऐसा मत करो। बोले जब एक का लगाता हूँ 2 चले आते हो, जब 2 की व्यवस्था करता हूँ 3 चले आते हो, कब तक करूंगा? गुरुजी आश्रम से निकाल देंगे तो तुम्हारी तो व्यवस्था कोई और कर देगा, पर मैं तो रोड पर आ जाऊंगा, नहीं करूंगा, जाओ। भगवान बोले अरे नहीं नहीं, ये लक्ष्मण दास हैं बेचारे, भूखे रह जाते थे घर में, इसीलिए इनकी भी व्यवस्था कर दो। श्री